राम जी, बाड़मेर जिला अध्यक्ष का आपको दायित्व मिला है, आज घोषणा हुई है। क्या कहना चाहेंगे बाड़मेर जिले में किस तरीके से पार्टी को वापस से एक बार खड़ा किया जाएगा? पहले तो मैं आप सब पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद दूंगा कि आज जिला अध्यक्ष बनने के बाद आप सब लोगों से रूबरू होने का मौका भी मिला है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में पूरे राजस्थान के साथ साथ डबल इंजन की सरकार चल रही है और आपको बताता हूँ कि बाड़मेर जिले में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है और आगे मजबूत रहेगी। लेकिन आज जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है भारतीय जनता पार्टी ने एक विश्वास के साथ और मुझे जिम्मेदारी दी है। मैं भारतीय जनता पार्टी को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बाड़मेर जिले के युवाओं के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध वरिष्ठ जितने भी पदाधिकारी रहे हैं उनके साथ मिलकर के और जिले को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। ऐसा हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि बाड़मेर जिला राजस्थान में सबसे मजबूत जिला बनकर के खड़ा होगा। ऐसी आशा के साथ मैं इस क्षेत्र के काम में लगूंगा। देखिए क्योंकि बाड़मेर जिले में 14 महीने से नहीं था, जिला अध्यक्ष नहीं था, कार्यवाहक के रूप में चला था। बाड़मेर जिला मुख्यालय पे जो एमएलए है वो निर्दलीय है और सीयू से भी निर्दलीय विधायक है। क्योंकि पंचायती राज चुनाव और नगर परिषद के चुनाव नजदीक आने वाले हैं, ऐसे में इनको सबको लेकर के साथ चलने की कैसे? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है और मुझे मेरे जितने भी कार्यकर्ता हैं उन पर एकदम दृढ़ता के साथ विश्वास है कि हम सब एकजुट होकर के और एक साथ लगेंगे तो आने वाले चुनाव हमारे लिए कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है। ये चुनाव हम बड़ी मेहनत के साथ और ताकत के साथ जीतेंगे और राजस्थान में जो डबल इंजन की सरकार है उसके साथ हमारी भी पंचायती राज के इलेक्शनों की एक सहभागिता होगी। ऐसा विश्वास और मजबूती के साथ हम सब लगेंगे। आप संघ से जुड़े लोग, संघ से भाजपा में एंट्री कब हुई, किस तरीके से आपका भाजपा में आना हुआ? संघ का स्वयंसेवक बाल्यकाल से हूं मैं और पार्टी में एंट्री ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन जिस संगठन की भी मेरे पास जिम्मेदारी रही बखूबी मैंने अच्छे से उस संगठन का काम किया है। मेरे जीवन के बारे में यदि बताता हूं तो मैं 2005 से संघ का प्रचारक निकल गया था। 2010 तक मैं प्रचारक जालोर जिले के नगर तहसील और जालोर जिला प्रचारक तक रहा। उसके बाद वापस लौट चुका घर। उसके बाद बाड़मेर जिले के शारीरिक शिक्षण प्रमुख संघ की जिम्मेदारी मेरे पास रही। 2014 से मैं गांव के सरपंच का इलेक्शन लड़ता हूं, जिसके कारण मैं संघ की जिम्मेदारी से मुक्त होकर के और राजनीति के सरपंच का इलेक्शन लड़ा और मैं ग्राम पंचायत का सरपंच का इलेक्शन जीता। जीतने के बाद मेरे पास राजस्थान के अंदर हमारा जो सीमा जन कल्याण समिति एक संगठन है, सीमा क्षेत्र को लेकर के और काम करते हैं, उसकी जिम्मेदारी मुझे दी गई। पूरे राजस्थान के युवा आयाम की मुझे जिम्मेदारी दी गई। उसका लगातार मैंने 2020 तक काम किया। 2021 से मुझे सीमा जन से दायित्व मुक्त करके और कहा कि आपको राजनीति क्षेत्र में काम करना है और भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी ने मुझे बुला करके और युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। उसके बाद सतत जिम्मेदारी बदलती रही। हो सकता है मेरे काम की गति ठीक होगी या न होगी, लेकिन कार्यकर्ताओं में जो कुछ आशा दिखी होगी, मुझे उसके बाद तुरंत राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य युवा मोर्चा का बनाया गया। उसके बाद 2022 में मुझे प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी दी गई और लगातार दूसरी बार भी प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी से रिपीट किया गया। और आज जब कल मेरे पास में हमारे माननीय रामगोपाल जी जो चुनाव प्रभारी, उनका फोन आया कि आपको बाड़मेर पधारना है और एक जिला अध्यक्ष के लिए आवेदन करना है, मैं सहजता के साथ आया, जिला अध्यक्ष का आवेदन किया और आज प्रातःकाल जब वहां बिठा करके उन्होंने कहा कि आप बाड़मेर जिले के जिला अध्यक्ष है, मुझे खुद को विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता, एकदम बॉर्डर के नजदीक गांव में रहने वाले कार्यकर्ता को जिले की जिम्मेदारी देकर के और इतना बड़ा काम मुझे सौंपेगी पार्टी। लेकिन पार्टी ने जो काम मुझे सौंपा है, मैं आपको भी भरोसा दिलाता हूं, कार्यकर्ताओं के विश्वास पर मैं आपको पूर्ण रूप से भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले समय में बाड़मेर जिला राजस्थान का सबसे टॉप का जिला होगा और एक नई ऊंचाइयों को छूने वाला बाड़मेर जिला बनेगा। ऐसा विश्वास है मुझे मेरे कार्यकर्ताओं पर। देखिए, आपके लिए चैलेंज कई है, क्योंकि अगर कहे तो बिखराव बाड़मेर में भी है, बिखराव सीयू में भी है, अन्य जगहों पर भी है। उनको एकजुटता कैसे करेंगे? मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है
ये पार्टी का उदाहरण देकर के बताते हैं कि जिस समय कोई भी बीजेपी का झंडा पकड़ने वाला व्यक्ति नहीं था, उस समय भी हमारे कार्यकर्ता एक एक घर जाकर के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करते थे। आज उसके बेस पर डबल इंजन की सरकार 2014 से लगातार चल रही है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे कार्यकर्ता यदि आज भी क्षेत्र में जाकर के लगेंगे तो उनके सामने किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। कार्यकर्ता तन मन के साथ लगेगा और मुझे मेरे कार्यकर्ताओं पर पूरा भरोसा है कि वो एक जोश के साथ लगेंगे और जो आज बाड़मेर जिला जिस पायदान में है इससे भी कई पायदान ऊपर ले जाकर के और ऊंचाइयों को छूने वाला जिला बनाएंगे। क्या अनंत राम जी गुट से ऊपर उठ करके पार्टी के पूरे सभी लोगों को साथ लेकर के चलने की स्थिति में रहेंगे? पार्टी में गुटबाजी मैंने अभी तक बाड़मेर जिले में देखी नहीं है। हमारे मेरे से पूर्व दिलीप जी पालीवाल कार्यवाहक जिला अध्यक्ष थे, उनसे पूर्व स्वरूप सिंह जी थे, उनसे पहले दिलीप जी थे, फिर आदूराम जी थे। लगातार पार्टी सतत चलती आई है और मेरी दृष्टि में कभी भी ऐसा ध्यान में नहीं आया कि यहाँ हमारी गुटबाजी है, क्योंकि हम सब लोग एक साथ मिलकर के और लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं।